परवरदिगार ने फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह का कलाम बता रहा है वो दिन भी आने वाला है। मैदान महशर में जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे इंसान अव्वलीन आखिरीन सब जमा होंगे, अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। नफसी नफसी का आलम होगा। कुरान कहता है जो कुछ इधर तूने किया उधर सब कुछ सामने होगा, लिखा जोगा। आज़ाए बदन गवाही दे रहे होंगे। फरमाया गया ज़बानें भी गवाही देंगी, मगर जब ज़बानें खामोश होंगी, जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, तो फिर अल्लाह का कलाम कहता है व तुकल्लिमुना अयदीहिम। फरमाया ये तुम्हारे हाथ अल्लाह की अदालत में गवाही देंगे, परवरदिगार के हुजूर बताएंगे इधर तुमने जो कुछ भी किया उधर हाथ गवाही देंगे। इन हाथों से अगर चोरी की है हाथ बताएंगे या अल्लाह चोरी किया करता था। इन हाथों से अगर शराब के जाम पकड़े हैं हाथ गवाही देंगे मौला शराबे पिया करता था। इन हाथों से अगर कमजोरों को मजलूमों को मारा है ये हाथ गवाही देंगे या अल्लाह जालिम था जुल्म किया करता था। याद रखना ये हाथ कल अल्लाह के दरबार में गवाही देंगे। आज ये हद कर लो अगर ये हाथ गवाही दे तो कल मैदान महशर में ये गवाही न दे कि या अल्लाह ये चोरी करता था या शराब पीता था या इन हाथों से पत्ते खेलता था, बल्कि आज के जलसे में बैठे हो जब भी नबी का नाम आए अल्लाह का जिक्र सुनो कुरान सुनो हाथ उठा उठा के अपने हाथों को गवाह बना के सुभान अल्लाह बोलना ताकि कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह की अदालत में अर्ज कर दे, ये हाथ कह दे ऐ मौला ये बंदा गुनहगार तो था मगर जब तेरा नाम सुनता था मचल जाता था। वाह 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 क्या बात। या अल्लाह ये बंदा गुनहगार तो था मगर तेरा जिक्र सुनता था मचल जाता था। या अल्लाह इसने तेरा जिक्र सुना कुरान सुना अपने हाथों को उठाया है हाथों को गवाह बनाया है फिर तेरी पाकी का ऐलान किया है। खुदा की कसम अगर रब की अदालत में ये हाथ इस तरह गवाही देंगे मेरा ईमान कहता है रब के दरियाए रहमत को जोश आएगा और अल्लाह परवाने नजात अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, जिक्र गौसे आजम, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तो इसमें झिझकना सुभान अल्लाह नहीं, क्योंकि इसका फायदा बड़ा है जी। फायदा बड़ा है तो फिर हमें उसको समझना भी चाहिए। अब जरा उस फायदे को याद करके फिर जरा मोहब्बत से मचल के हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुने हम वलियों की बात करने बैठे हैं, गौसे आजम के नाम की हमने महफिल सजाई है। ये थोड़ी सी अगर इको इसमें हो डिले डिले ऑपरेटर साहब मेरा ख्याल है ये बच्चे नहीं है दूसरे हैं वो। बहुत अच्छा है माइक भी बहुत अच्छा इंतजाम है वाकई अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए। बेटा डिले देना डिला डिले डिले रिपीट जो होता है रिपीट डिले जो होता है। अब मैं आपको औलिया की शान औलिया का मकाम बता दूं। आपने बड़े अशार सुने हमारे हजरत से और बड़े बड़े उम्दा अशार सुने। मैं आपको जी 4 मिसरों में औलिया की अजमत आपकी
आपके रूबरू आपकी खिदमत में सुने मोहब्बत से फिर कह दें सुभान अल्लाह। क्या शान है अल्लाह के वलियों की, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। वाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ गए? वाह, बुला लो थोड़ा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब जो मिसरा आएगा इंशाअल्लाह हर दीवाना मचल उठेगा। जी जी। अरे साहब, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे गौसे आजम, मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती। अरे साहब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह, हो सकता है, क्या बात। सकता नहीं हुआ है। हुआ है। अजमेर की सरजमीन गवाही दे रही है, कासा मेरे गरीब नवाज का। एक कासे के अंदर सारा आना सागर सिमट के आ गया, और ख्वाजा ने दुनिया को बता दिया ये कलंदरों की शान होती जी। तो याद रखो मेरे अजीजों, हिंदुस्तान की सरजमीन, सरकारे गरीब नवाज, सैयदुल औलिया फिल हिंद, जब सरकारे गरीब नवाज की शान ये, तो पीराने पीर गौसे आजम का मकाम क्या होगा। फिर गौसे आजम का मकाम समझ के आगे बढ़ो, फिर सोचो मदीने वाले मुस्तफा का मकाम क्या होगा। क्या बात है, ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब ये खिदमतगारों की शान है तो हुजूर की शान जी, बेशक। मैंने कुरान पढ़ा, सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरत। जब आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, अलहम्द की अलिफ की चोटी से शुरू करेंगे, इख्तिताम पर पहुंचेंगे तो वन्नास की सीन के घेरे पे पहुंच के ठहर जाएंगे। ये अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद अल्लाह का पाकीज़ा मुक़द्दस कलाम, जिसके लिए खुद कुरान में अल्लाह ने ऐलान कर दिया और परवरदिगार ने फरमा दिया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ये जो किताब नाजिल की गई है इसमें हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जी। कायनात के तमाम उलूम कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। फर्क इतना है कि पढ़ने वाला हो, समझने वाला हो। मोती बहुत हैं, दामन में समेटने वाला चाहिए। और कुरान को जिस फील्ड में महारत रखने वाले शख्स ने पढ़ा है, वो उसने अपने एतबार से कुरान से मोती तलाशा है। अगर किसी साइंसदान ने कुरान पढ़ा है तो उसने साइंस के पहलू देखे हैं। अगर किसी डॉक्टर ने कुरान पढ़ा है तो उसने उसमें बीमारियों के इलाज देखे। जी जी, यही बात है। किसी सूफी ने कुरान पढ़ा, अल्लाह के वली ने कुरान पढ़ा, तो उसने परवरदिगार की ये तमाम बनाई मखलूकात, ये तमाम कायनात, इसके असरार और रुमूज को समझा है और उसने तसव्वुफ के मोती तलाश किए। कुरान पढ़ने वाला चाहिए।
कुरान में हर शय का खुला बयान है। अब जरा मेरी बात सुने, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थोड़ा ना डिले देकर इको, हाँ माशाल्लाह। देखो ये है जो आदमी होता है ना जिस फील्ड का, वही कर पाता है। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। क्या नाम है? लल्ला मियां सलामत रहे। बोल दो आमीन यार। जितना पढ़ने वाले की मेहनत होती है ना, उससे डबल माइक चलाने वाले की मेहनत होती है जी। ये बेचारे बैठे तो वहां होते हैं, मगर इन्हें हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि कई मौलवी यूं ना कह दे कि भाई ये जरा ऐसा कर दो वैसा कर दो। समझ रहे हो? इनका अगर साथ ना हो तो पढ़ने वाला बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इनकी बड़ी मेहनत होती है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब कुरान सुनिए, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह का कलाम है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सुभान अल्लाह। पांचों नमाजों में जी सूरह फातिहा जी आप हर रकत में पढ़ते हैं। हर रकत में पढ़ते। अल्लाह ताला परवरदिगारे आलम का करम देखो कि बंदों को अल्लाह बंदगी का सलीका भी अता कर रहा है और अल्लाह मांगने का सलीका भी अता कर रहा है। वाह। अच्छा, शुरू से पढ़ें आप इस सूरह मुबारका को जी। इस सूरत को शुरू से जब पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कुरान दुआ करना भी सिखाता है। कुरान मगर दुआ करने के बंदगी का सलीका भी सिखाता, मगर पहले कुरान ये बताता है कि रब की बारगाह में झोली फैलाने से पहले तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हारा रब तुम्हारी झोली को भर दे। तो पहला काम क्या होगा, ये सूरह मुबारका ही काफी है जी समझाने के लिए। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में अपने बंदों को मिजाज दिया, समझा दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। जब तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगना चाहो, परवरदिगार की बारगाह में हाथ फैलाना चाहो, तो सबसे पहला काम ये कर लेना कि पहले अपने रब की हम्द कर लेना, अपने परवरदिगार की तारीफ कर लेना। तुमने ये गलियों में मांगने वाले लोग देखे हैं जी रास्तों में? जी। ला बेटा दे दे, अल्लाह तुझे ये बना दे, अल्लाह तुझे ये अता कर दे, यानी उसको खुश करना। जी जी, खुश करना। कोई ऐसा भी देखा है जो आके एक थप्पड़ मारता हो फिर कहता हो अल्लाह दे दे? आप उसे जो है ना, वो तो थप्पड़ मारेगा, आप उसके घूंसे मारेंगे, वो भी खुशियों में। मांगने का कायदा ये है, बंदा जब मांगे तो जिससे मांग रहा है पहले उसको जरा खुश कर ले, उसको पहले जरा राजी कर ले, उसकी कुछ तारीफ तो कर ले। वो तुमने देखा नहीं, सुना तो होगा, बादशाहों के दरबारों में लोग यूं हाथ जोड़ के फिर उन्हें राजी करते थे, अरे बादशाह सलामत, आपका ही सिक्का कायनात में चल रहा है, बादशाह लोग आपके ही तो कसीदे पढ़ रहे हैं। और जब तारीफ की बादशाह की कि आपका सितारा बुलंद रहे, आपका इकबाल बुलंद रहे, बस बादशाह ने जैसी तारीफ सुनी बस खुश हो गया कि दे दो इसे 500 दीनार जी, दे दो इसे सोने की सिक्के, सोने के दे दो इसे अशरफियां। मतलब ये कि जब किसी से मांगा जाए, दुनिया में किसी बादशाह से बंदा मांगे तो हाथ बांध के बाअदब कायदे से मांगता है, उसकी तारीफ करके मांगता है। तो फिर अल्लाह ताला सबसे बड़ा बादशाह, बादशाहों को बादशाहत अता करने वाला बादशाह, जब उस बादशाह से बंदा मांगे तो फिर उसे कैसे मांगना होगा, कितना बाअदब होकर और कितना उस रब को राजी करके मांगना होगा, ये तो आप खुद भी समझ सकते हैं। मगर फिर भी अल्लाह का करम देखो कि कुरान में बंदों को वो सलीका भी अल्लाह सिखा, वो सलीका भी अल्लाह सिखा रहा है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, कुल कायनात का, सारी कायनात का रब परवरदिगार। बेशक। अब तारीफ की अल्लाह की। अब आगे ये भी तो कहना है कि जिसके दरबार में खड़े हैं वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा प्यारा है। तो कुरान सिखाता है अब यूं कहो, अर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। अब कहो वो बड़ा रहीम है, रहमानो रहीम है, वो करम करने वाला, वो प्यार बंदों से करने वाला। कितना करम करने वाला, कितना प्यार बंदों से करता है। फरमाया मदनी करीम आका ने, तुम्हारे मेरे प्यारे आका ने ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 70 माओं से ज्यादा। जनाबे वाला एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार, एक माँ की मोहब्बत का ये आलम कि अल्लाह ने उस एक माँ की ममता के सबब उसके कदमों में जन्नत को रख दिया, ये इज्जत अता की, क्योंकि उसकी कुर्बानियां बड़ी हैं। 9 महीने तक बच्चे को शिकम में रखती है, एक एक कदम बड़े कायदे से रखती है, सलीके से रखती है। फिर बच्चे की विलादत हो तो दर्द झेलती है, तकलीफें उठाती है, फिर बच्चे की परेशानी में तकलीफें उठाती है, अपना खून दूध की शक्ल में अपने बच्चों को पिलाती है। वो माँ है। कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। अजीजा ने गिरामीउल कद्र वो माँ, एक माँ की ममता का ये आलम है, एक माँ की मोहब्बत का ये आलम है। तो सोचो जरा 70 माओं की ममता कितनी हो गई। सुभान अल्लाह। एक माँ, अच्छा एक पीर है, एक मुरीद है। पीर भी सच्चा है, मुरीद भी सच्चा है। पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है, और ऐना वालों जरा तवज्जो से सुनना। अब ये मेरी बातें अब बहुत कायदे से सुनना जी। पीर सच्चा, मुरीद भी सच्चा। पीर की बारगाह में मुरीद बैठा है। पीर ने मुरीद से सवाल किया। पीर साहब ने कहा ये बताओ, अगर कल मैदान महशर में बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को ये इख्तियार दे दे, ये पावर दे दे कि तुम्हारे हक में तुम्हारी माँ फैसला सुनाए। अगर अल्लाह तुम्हारी माँ को कल मैदान महशर में ये इख्तियार दे कि तुम्हारा फैसला तुम्हारी माँ करे, तो बताओ जरा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या चुनेगी, क्या फैसला करेगी? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी या वो दोज़ख का हुक्म सुनाएगी? सोचने वाली बात। अगर अल्लाह माँ को इख्तियार दे दे बेटे का फैसला करने का, तो माँ क्या फैसला करेगी? आप बताएं, आपका दिल क्या कहता है? कहां भेजेगी माँ, जन्नत में या दोज़ख में? जोर से बोले। अगर अल्लाह ने माँ को इख्तियार दिया तो जन्नत में भेजेगी ना। ये आपके दिल की आवाज है कि माँ प्यार करती है, जन्नत में भेजेगी। यही तो मुरीद ने भी जवाब दिया था। मुरीद कहने लगा, ए मुर्शिदे गिरामी, माँ तो माँ है, बड़ा प्यार करती है। कहने लगा माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता है, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता है। कहने लगा हुजूर, माँ तो माँ है, हर हाल में जन्नत में दाखिल करेगी। इतना सुना तो पीर के लबों पे तबस्सुम भी आया, मगर आंखों में आंसू भी आ गए। मुरीद ने पीर को देखा तो कहने लगा, हुजूर रोने की वजह?
आंखों में आंसू किस लिए आए? पीर ने फरमाया ये आंखों में आंसू इसलिए आए कि इंसान अक्लमंद भी है और बेवकूफ भी बहुत बड़ा है। कौजूर मतलब आपने फरमाया अक्लमंद इतना बड़ा कि जानता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, एक माँ की ममता को समझता है, इसका दिल कहता है माँ हर हाल में जन्नत में भेजेगी। मगर बेवकूफ इतना बड़ा एक माँ की ममता को समझता है, मगर वो परवरदिगार जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है उस रब के प्यार को नहीं समझता, उस परवरदिगार की मोहब्बत को नहीं समझता। नारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा इम्तियाज रज़ा बरकाती साहब क़िबला, नारे हैदरी। क्या बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह समझेंगे। पीछे मेरे जवान भाई बैठे हैं, सुभान अल्लाह, मेरी तरफ देखो। अब मैं अब जो मेरा कुछ नहीं है जी नहीं, हम जो कुछ बोलते हैं हमारा कुछ नहीं है, फकत ज़बान है जी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। सुभान अल्लाह, हमारा कुछ नहीं, हम तो उनकी बात करने बैठे। बेशक बेशक। अजीजा ने गिरामी उल कद्र जहन जरा करीब करें, परवरदिगार इतना प्यार करता है बंदे से, तो बंदे को चाहिए जब रब की बारगाह में खड़ा हो तो पहले परवरदिगार को जरा खुश करे, जरा राजी करे, कहे या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है जी। और वाकई परवरदिगार बड़ा करीम है। बेशक। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो बड़ा करीम है। तो अब कुरान सिखा रहा है कि बंदा यूं हाथ बांध के खड़ा है, कह रहा है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, फिर अर्रहमानिर रहीम, उसकी करीमी को याद कर रहा है, उसकी रहीमी को याद कर रहा है। अब ये हुआ ना, अब कुरान कहता है अब जरा ये भी तो जान ले उसकी शान क्या है। उधर तो तुझे पता लगा आलमीन का मालिक वही है, तमाम कायनात पर हुकूमत उसकी है, वही रब है। बेशक। मगर आगे फरमाया और देख अपने परवरदिगार की शान, और जरा अपनी जबान से बोल दे, अपनी जबान से कह दे मालिकी यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अपनी जबान से कह दे कि रोजे कयामत का, रोजे जजा का मालिक परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। हुकूमत उसकी है, बादशाहत उसकी है, मालिकी यौमिद्दीन, वो रोजे जजा का मालिक है। अब इसके बाद में कहा अब तूने अपने रब की हम्द कर ली, दुआ अब करना शुरू कर दे। रब को राजी कर लिया, उसकी करम को याद कर लिया, उसकी रहीमी को याद कर लिया, उसकी करीमी को याद कर लिया, उसकी शान भी समझ गया कि वो आलमीन का रब है। तूने अब खुद अपनी जबान से भी ऐलान कर दिया कि वही रोजे जजा का मालिक है, तो अब जरा उस रब से दुआ मांग। अब मांगने का ढंग भी कुरान सिखा रहा है। अब कुरान सिखाता है मांग ले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह। अब जरा रब के दरबार में खड़ा है तो
कह दे या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझी से मांगते हैं। क्या बात है। अब बंदे ने मांगना शुरू किया, या अल्लाह मदद भी तुझसे मांगते हैं, या अल्लाह इबादत भी तेरी करते हैं। आगे बढ़ो गिरामी उल कद्र सामईन मोहतरम, अगला जुमला कुरान मजीद की अगली आयत सूरह फातिहा की अगली आयत, फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं इख्तिसार के साथ आपको लेकर चल रहा हूँ, अगर मैं इसको फैलाने लगूं तो फिर इसी में रह जाएंगे, आगे की गुफ्तगू इधर ही छूट जाएगी जी। मगर मैं चाहता हूं थोड़ा सा समझा के जल्दी आगे आपको लेके चलूं। अब अल्लाह ताला बंदों को सलीका सिखा रहा है, मांगो इस तरह से मांगो, क्या इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। अब यहां पर एक तर्जुमा, कुछ लोगों ने तर्जुमा इस तरह से किया कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दिखा तर्जुमा किया जी जी। लेकिन ताजदार अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान ने जो अपने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान में तर्जुमा किया, तो आपने कहा दिखा नहीं, बल्कि इसका तर्जुमा यूं कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सुभान अल्लाह। एक है दिखा जी, एक है चला। आप कहेंगे मौलाना इसमें फर्क क्या? मैं बिल्कुल आसानी से इसका फर्क आपके सामने एक मिसाल के साथ रखता हूं। एक गैर मुस्लिम काफिर इस्लाम की अजमत को देखे, इस्लाम के निजाम को देखे, कुरान को पढ़े, उसको अच्छा लगे, उसका दिल कहे कि ये निजाम अच्छा है, ये मजहब अच्छा है, और वो अगर कलमा पढ़ना चाहे, वो आए किसी मौलाना के पास, किसी आलिम दीन के पास, किसी मुफ्ती के पास, और वो आकर कहे कि साहब मैं इस्लाम से बड़ा मुतासिर हूं, लिहाजा आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। कलमा पढ़ा देगा। अब उसके बाद में जब मुसलमान हो गया तो पहला काम तौहीद का इकरार कर लिया, रिसालत का इकरार कर लिया, तो अब नमाज पढ़ो, उसूल है ये। सबसे पहला काम अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा, नमाज पढ़ो। अब वो नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, उसने पढ़ा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जिसने उसे कलमा पढ़ाया था वो कहने लगा कि इसका तर्जुमा ये है। अब उसने जब मतलब पूछा ना इसका मतलब क्या, उसने बताया कि इसका मतलब ये है कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो वो कहेगा मैं गलत आ गया, वो कहेगा मैं गलत आ गया, इधर निकल के पीछे हटेगा, कहेगा अभी तो रास्ता तुमने ही नहीं देखा, अब तक भी तुम कह रहे हो या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा जी, तुमने ही रास्ता नहीं देखा तो मैं किस रास्ते पे आया। वो कहेगा कि नहीं कि यहाँ तो खुद रास्ते की तलाश है, इन्होंने देखा ही नहीं है सीधा रास्ता कौन सा, राह हक क्या है इन्हें खुद पता नहीं। तो बरेली के गुंबद से आवाज आएगी लोगों, वो और लोग हैं जिन्होंने आज तक सिराते मुस्तकीम देखा नहीं, सीधा रास्ता देखा नहीं जी। वो कहते हैं या अल्लाह दिखा। मेरे आला हजरत ने फरमाया जिन्होंने देखा नहीं वो कहते हैं दिखा, और जिन्होंने देखा है सीधा रास्ता वो कहते हैं या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नहीं देखा वो उस रास्ते की तलाश में है, मगर जिसे रास्ता मिल गया वो तो बस उसका मुसाफिर बनेगा, चलने की दुआ करेगा। अब बारगाहे आला हजरत में अगर आलम ख्याल में सवाल किया जाए, हे आला हजरत क्या आपने वो सीधा रास्ता देखा है, तो गुंबदे रजा से जवाब आएगा, ऐ सुन्नियों वो रास्ता मैंने भी देखा है, वो रास्ता तुमने भी देखा है, क्योंकि जो रास्ता मुस्तफा ने अता किया है वही सीधा रास्ता है, बस उस सीधे रास्ते पे चलने की जरूरत है। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ किया करो या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह।
जी दिखा नहीं, चला। क्योंकि मसला चलने का है सारा। जी 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 मसला है चलने का चलने सारा। भाई आपके गांव से जो रास्ता सैदपुर जाता है, जी रास्ता तो है, सवारी ना हो तो कैसे जाएं? मसला तो सारा चलने का है। अगर जिस्म में जान है तो बंदा पैदल भी चला जाए, और अगर माजूर है फिर कैसे जाए? मसला तो चलने का है। अच्छा, कोई आदमी चल पड़ा यहां से सीधे रास्ते पे, रास्ते में कोई पकड़ ले, कोई मारे, कोई टांगे तोड़ दे, कोई लूट ले, फिर कैसे चले? जाहिर है रुक ही जाएगा या पीछे लौट के आ जाएगा। जी रहजन मिल जाए तो रास्ते पे चलने नहीं देंगे। तो सिराते मुस्तकीम पे चलने की दुआ करने वालों, ये दुआ किस लिए, क्यों अल्लाह ने सिखाई? जी इसलिए कि ए मेरे बंदो, ये जो सिराते मुस्तकीम है ना, इस पे तुम्हारे दुश्मन भी बैठे हैं। जब इस रास्ते पे चलोगे ना तो दुश्मन भी मिलेंगे, रहजन भी मिलेंगे। जी तो इस रास्ते पर जब ये सब मिलेंगे तो ये बहुत गड़बड़ करेंगे, रास्ते में रोकेंगे, हमले करेंगे, जी वसवसे डालेंगे, परेशान करेंगे, तुम्हारा चलना मुश्किल हो जाएगा। रास्ता तो नजर आ रहा है मगर असल बात है चलना। तो फिर अब तुम उस रास्ते पे अपने रब के करम के सहारे ही चल सकते हो। तुम्हारी ताकत ऐसी नहीं है कि तुम्हें उस रास्ते पे चला सके। उसके लिए तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार का करम और रब की अताओं की जरूरत है। रब का करम हो जाएगा तो तुम उस रास्ते पे बराबर चलते चले बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, एक बात मैं आपसे पहले ही कह दूं, उन्वान जो मैंने छेड़ दिया है, जी हो सकता है थोड़ा सा आपको जहमत हो जाए, मगर जहां थक जाओ मुझे बता देना, इशारा जरूर कर देना, जी वहीं पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म कर देंगे हम। अभी तो परेशान नहीं हुए हो? अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह शादाबाद रखे। ये कमेटी के अहबाब हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अरे अल्लाह के बंदो, हमीन कहने में कुछ पैसे थोड़ी जा रहे हैं। देखो जीएसटी लगाई है हुकूमत ने, बहुत सारी चीजों पर लगाई है, मगर आमीन कहने पर अभी तक कोई टैक्स, आईटी रिटर्न, इसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है। बेधड़क हो गया आमीन, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मोमिन को चाहिए कि रब से मुस्तकिल दुआ करता रहे। जी दुआ इबादतों का मग़ज़ है, फरमाया ये मोमिन का हथियार है क्या हमारे तुम्हारे पास? रब से हम तो भीख मांगते हैं ना झोलियां फैला के, उसी के रहमो करम पर तो जिंदा हैं। जी ये जमाना तो हमें मिटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ये दुनिया तो मारना चाहती है। फकत परवरदिगार का करम है, जिस करम ने हमें बचा रखा है। फकत अल्लाह ताला का करम है, जिस करम की बदौलत जिंदगियां चल रही हैं। तो हमें उस रब से अपना रिश्ता मजबूत करना है। अब मैंने साहब अर्ज किया कि रास्ते पे चलना है तो दुश्मन भी बैठा है। आप कहोगे मौलाना कौन सा दुश्मन है? तो मैंने पहले ही कह दिया है, बात मेरी हो बिल्कुल आप ना माने, आपको इख्तियार है। लेकिन जब बात अल्लाह ताला का कलाम कहे और रब का महबूब कहे तो फिर भला कौन उसका इनकार कर सकता है? जी अब मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, चलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जब बंदा सीधे रास्ते पर चला तो दुश्मन मिला। कौन सा दुश्मन? अल्लाह ताला ने जब पहले इंसान को बनाया, पहले बशर को बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सुभान अल्लाह।
अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हजरत आदम को बनाया, फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों आदम को सजदा करो। सबने किया इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने अकड़ गया जी। तकब्बुर ने इसको बर्बाद कर डाला और तकब्बुर बड़ी बुरी बला है। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। याद रहे अजीजों, ये मगरूर हो गया, अकड़ गया, रब का हुक्म नहीं माना, फरमाने खुदाबंदी के खिलाफ गया, अल्लाह ने मरदूद बनाया, अल्लाह ने लानत का तौक गले में डाला। परवरदिगार ने फरमाया निकल जा, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने फरमाया काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा, जा चला जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने मरदूद बनाया, फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया गया है। कयामत तक के लिए अल्लाह ने लानती बना दिया, निकाल दिया। निकलते निकलते जाते जाते अल्लाह की बारगाह में इसने भी कुछ कहा। क्या कहा? अल्लाह की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? अब इसने कहा, अल्लाह की बारगाह में कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहां जाएगा? कहने लगा सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। सिराते मुस्तकीम। और इधर हम दुआ कर रहे हैं या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे चला, सीधे रास्ते पे चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और उधर शैतान अल्लाह से कह रहा है या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। अल्लाह ने बंदों को कुरान में बता दिया जो तुम्हारा रास्ता है उस रास्ते पे एक बदमाश बैठा है, एक डकैत बैठा है, एक तुम्हारा दुश्मन बैठा है। अब हम अल्लाह की बारगाह में अगर अर्ज करें मौला कैसा दुश्मन है, कैसा दुश्मन है, तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा। कुरान कहता है इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है और यही बैठा है उस रास्ते पे। अब बचना, संभलना, क्योंकि ये तो पूरा इरादा बना के बैठा है छोड़ूंगा नहीं, जो आएगा छोड़ूंगा नहीं, बहकाऊंगा। यही तो वजह है अजीजा ने गिरामीउल कद्र, इसने किसी को नहीं छोड़ा, अंबिया को बहकाने चला आया, ये औलिया को बहकाने चला आया, सहाबा को बहकाने चला आया। हजरत आदम को जन्नत में बहकाने आया था, कहता था दाना एक गंदुम खा लो कभी मौत नहीं आएगी, अमर हो जाओगे। हजरत आदम ने फरमाया जा चला जा, दफा हो जा, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया था इस दरख्त के करीब न जाना। वहां नाकाम हुआ तो इसने कहा यार ये बहकावे में नहीं आते, तो इसने बड़ा बड़ा दिमाग लगाया। इसने कहा मर्द जो होता है ना वो कामिलुल अक्ल है और औरत जो है वो नाकिसुल अक्ल है।
इसने कहा मर्द को नहीं बहका सका तो क्या हुआ, मैं औरत को तो बहका सकता हूं। तो ये हजरत हव्वा दुनिया की पहली औरत तुम्हारी मेरी माँ को बहकाने आया और वहां इसने अपना काम किया और इसकी ये चाल, इसका ये हरबा कामयाब भी हो गया। ये खैर क्या कामयाब होता, मंशाए रब थी कि इस तरह से दुनिया को अल्लाह को आबाद करना था, इंसानियत को फरोग देना था। बहरहाल फिर भी ये खताए इज्तिहादी ये कुरान कहता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र इसने औरत को बहका दिया। अल्लाह ने कयामत तक के बंदों को, कयामत तक के इंसानों को मिजाज देना था, समझाना था, समझा दिया। औरत ने पहले हजरत हव्वा ने वो दाने गंदुम खाया, फिर हजरत हव्वा ने हजरत आदम को भी मनाया, उनको भी खिलाया। पता लग गया बाहर बड़ा बड़ा दुश्मन जिसे जेर न कर सके, घर में बीवी अगर चाहे तो मर्द को हर बात पे राजी कर सकती है। ये तो दुनिया का जब आगाज हुआ है, पहली औरत, पहले बशर हजरत आदम, पहली औरत नहीं मना के हजरत आदम को खिला दिया। तो पता लगा कि औरत को अल्लाह ने ये भी ताकत दी है, नाकिसुल अक्ल जरूर है, मगर जो इसका शोहर है अगर चाहे तो उसे मना सकती है अपने हर काम के लिए। तो ये पैगाम भी दुनिया को जाना चाहिए, हमारी माँ बहनों को भी समझना चाहिए। अल्लाह ने ये मादा दिया है उन्हें कि वो चाहे जिस बात के लिए अपने शोहर को राजी कर सकती हैं, तो खुदा के लिए अपने शोहरों को फकत सोने के हार के लिए राजी न किया करो, अपने शोहरों को फकत कंगन बनवाने के लिए राजी न किया करो, अपने शोहरों को फकत अपने मेकअप के सामान लाने के लिए राजी न किया करो, बल्कि अपने शोहरों को नमाज पढ़ने के लिए राजी किया करो, कुरान की तिलावत के लिए राजी किया करो, अपने शोहरों को मनाया करो। ये तुम्हारी बात मानेंगे। तुम घर में कहा तो करो शोहर से कि चलो तुम नमाजी बन जाओ। सुभान अल्लाह। अगर औरतें चाहें तो मुआशरा बदल सकता है जी, मगर औरत तो खुद दलदल में गुनाहों के, अल्लाह रहम करे। हालात हाजरा की बात है जनाब जी। और वैसे भी मेरा मिजाज नहीं कि मैं आपको हंसाऊं और लतीफे सुनाऊं, मगर हालात तुम्हारे सामने हैं। औरत को ये पावर तो है कि वो चाहे तो अपने मर्द को, अपने शोहर को मना सकती है हर काम के लिए। तो फिर इसका इस्तेमाल औरत अगर इस काम पे कर ले, अगर इसने अपने शोहर को मना लिया और नमाजी बना दिया, अगर शोहर को मना के कुरान पढ़ने वाला बना दिया, तो याद रहे वो तो जन्नत में जाएगा, साथ में ये भी जन्नत में आला मकाम पाएगी। आगे बढ़ो अजीजो, तो पता लग गया शैतान बैठा है रास्ते में, बहकाता है। ए बच्चों खामोश बैठो बेटा। शैतान बहकाता है, मानता ही नहीं। तो नबियों को बहकाने आया। और भी बहुत सारे सबूत हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी पूरी तमाम तफासील आपके सामने रख सकता हूं, मगर वक्त इजाजत नहीं देता, आगे बढ़ना मुझे। मगर एक बात सुन, बहकाने आया था हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। जब आपके वालिद माजिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर चले ज़िबाह करने के लिए, तब आया था और आकर इसने कहा था, इस्माईल तुम्हें ये ज़िबाह कर देंगे, तुम्हारी गर्दन पे छुरी चलाएंगे। का क्यों? बाप तो ऐसा नहीं करता। इसने कहा कि इनके रब का हुक्म है। हजरत इस्माईल ने इतना सुना तो फरमाया, ओ ना ओ शैतान मरदूद, दफा हो जा। अगर अल्लाह की रजा के लिए ये है, अल्लाह के हुक्म से है तो सुन ले। इस्माईल का जज्बा ये है, अल्लाह ताला के लिए एक जान क्या, अगर इस्माईल को अल्लाह 1000 बार जिंदगी अता करे तो इस्माईल 1000 बार कुर्बान होने को तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान मगर अल्लाह। ये बहकाने बराबर आया। बहुत खूब। सुभान अच्छा आगे बढ़ो। सहाबा को बहकाने आया। अल्लाह। जी एक सहाबी सो रहे थे, फजर का वक्त हुआ, शैतान ने आके बड़े प्यार से इन्हें, जैसे आजकल हमारे हम सब सोए पड़े रहते ना, हमारे नौजवान, हमारी कौम, फजर की अजान उधर मस्जिद में इमाम साहब बेचारे मौलाना गुलाम मुरसलीन अजान पढ़ रहे हैं आके, और लोग सोच रहे हैं बस इनका ही काम है, यही अजान भी पढ़ लेंगे, यही नमाज भी पढ़ लेंगे, या दो चार बेचारे बुजुर्ग लोग वो अपना चले जाते हैं, और बाकी तो ये 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हमारे नौजवान जी अपना फिल्म देखी इन्होंने मोबाइल में, और जो कुछ देखना था सीरियल, ड्रामे, गाने, बाजे सब देख दाख के, और 12 बजे, बल्कि 12 क्या मियाँ 2-2 बज जाते, 2-3 बजे कहीं जाके फिर ये सो रहे हैं। अब सुबह को जब अम्मा उठा रही है ना, तो इसकी आंखें नहीं खुल रही, चुंधिया रहा सुबह को। अम्मा कह रही है लल्ला उठता क्यों नहीं जी? लल्ला कैसे उठे? लल्ला तो 3 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ था, 3 बजे तक लल्ला ने ढिचक्याऊं करी है, उसमें पबजी खेला है, कैसे उठेगा? अब इससे उठा नहीं जा रहा, इसकी आंखें नहीं खुल रही, आंखों में चीपड़ लगे हुए हैं। अम्मा कह रही है उठ जा दूध ला के दे दे, मगर इससे उठा नहीं जा रहा जी। अच्छा अब्बा देख रहे हैं कि यार बेटा पता नहीं क्या हो गया, कमजोर होता जा रहा है, पीला पड़ गया, सुस्त है। अब्बा कह रहे हैं पीला पड़ गया। लौंडा बात समझ में नहीं आ रही, हकीम साहब को दिखाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं, पीला पड़ गया, खून कम हो। अरे अल्लाह के बंदे पीला कैसे नहीं पड़ेगा ये? अरे रात भर सोता नहीं, टाइम से खाता नहीं, मोबाइल की ऐसी दीवानगी है, अब पीला नहीं होगा तो क्या लाल होगा? ये पीला ही पड़ेगा ऐसे में। तो अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, तो हालात ये हैं, समझ रहे हो? फजर में हम उठ ही नहीं रहे, इधर मौलाना गुलाम मुरसलीन साहब अजान पढ़ रहे हैं, उधर वो करवटें बदल रहे हैं।